हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में एक ऐसा टाइम हम लोग पढ़ने वाले हैं जब कुछ व्यक्ति कुछ दिन काम करते हैं और कोई व्यक्ति उसका साथ छोड़कर चला जाता है। यानी कोई व्यक्ति 5 दिन काम करे और 5वें दिन के बाद वो काम करके छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, फिर भी कोई व्यक्ति काम करते रहे। यानी कोई व्यक्ति जब बीच से काम छोड़ देता है, इस टाइप के प्रश्न को आज हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? हम लोगों की किताब चल रही है एच डी यादव से सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बुक अगर है तो आप ओपन कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार वे दोनों वह अगले 3 दिनों में कार्य पूरा कर लें तो बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा। यानी जो ए है वो किसी कार्य को, ए जो व्यक्ति है वो किसी कार्य को 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ए जो व्यक्ति है किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? अगर 12 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/12 काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 1/12 काम करेगा। काम कर कितने दिन रहा है? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका ए है जब वह 3 दिनों तक कार्य करता है। कौन? ए एक दिन में 1/12 तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो सर 3 से मल्टीपल हो जाएगा। 3 से मल्टीपल हो जाएगा यानी 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी काम कितना हो गया? 1/4। 1/4 जो आया है ये क्या आया है? यानी ये जो 4 है ना, ये पूरा काम है, कुल कार्य है। ये आपका कुल कार्य हो जाएगा। अब 4 अगर कुल कार्य है तो काम किया कितना गया? ये आपको हो जाएगा किया गया कार्य। किया गया कार्य है ये। यानी 4 में से अगर एक भाग हमने काम कर लिया है तो काम बचा कितना है? तो आप कहेंगे कि सर जो शेष काम होगा वो कितना होगा? 3/4 होगा। जो शेष काम होगा कितना होगा? 3/4। ये शेष काम है। अब शेष काम करेगा कौन? तो क्वेश्चन में बोला गया है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब बी इसके साथ शामिल हो जाएगा और जब बी शामिल हो जाता है तो कह रहे हैं यदि वे दोनों अगले 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। समझना, ये जो शेष कार्य 3 है, ये करेगा कौन? यानी 3/4 जो शेष काम था, ये 3 भाग काम करना है। 4 में से काम कितना बच करना है? 3। और 3 काम 3 दिन में हुआ है। 3 काम 3 दिन में हुआ है। उसने कहा ना यदि बी उसके साथ शामिल हो जाए तो वो कार्य उन दोनों के द्वारा 3 दिन में पूरा हो जाता है। यानी जो 3 काम थे 3 दिन में हो गए। तो बताइए 4 काम कितने दिन में होगा? 4 दिन में होगा। 3 काम 3 दिन में तो 4 काम 4 दिन में, क्योंकि 1 कट जाएगा तो 1 रेशियो का मान 1 तो 4 रेशियो का मान 4 हो जाएगा। तो इस टोटल का जो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे कि ए और बी की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आएगी? ये काम किसके द्वारा हुआ था? 3 काम ए प्लस बी के द्वारा हुआ था। ये ए काम ए प्लस बी के द्वारा हुआ था। तो यानी ए और बी की कुल कार्य क्षमता कितनी आ गई? 4 आ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बराबर कितना था? 12 था। और ए प्लस बी बराबर कितना था? तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमने 4 निकाल ली। तो टोटल कार्य कितना आएगा? तो आप कहेंगे टोटल कार्य जो यहाँ पे होगा सर 12 होगा। कितना होगा? 12। 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 4 3 12। ठीक है। यानी जो ए है एक दिन में 1 काम करता है और ए भी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम करेगा। यानी बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अब बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो बताइए बी जो है वो 12 काम कुल कार्य कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 12 को डिवाइड कर दो तो बी जो है 6 काम करेगा। कितना काम करेगा? 6। यानी बी की जो कार्य क्षमता होगी 6 होगी और यही आपका आंसर होगा। यानी 6 दिन में वो टोटल कार्य समाप्त कर देगा। तो बात अगर समझ में आई है तो लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है।
ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए कितने दिन में करता है? 18 दिन। ए एक कार्य को 18 दिन, ए कोई कार्य करेगा तो 18 दिन लेगा, और बी अगर उस कार्य को करेगा तो 15 दिन लेगा। 15 दिन लेगा। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? समझिएगा, यहाँ पे तो पहले कार्य क्षमता आप निकालेंगे, टोटल कितना आएगा, टोटल कुल कार्य टी डब्ल्यू कितना होगा, यहाँ पे टी डब्ल्यू कितना होगा, तो टी डब्ल्यू आप बताएंगे कि एक ऐसा नंबर लिखो जो 18 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, तो आप कहेंगे ऐसा नंबर होगा 90। 90 जो है 18 से काट दो तो 18 पंचे 90 हो जाएगा और 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ए है वो एक दिन में 5 काम करता है और जो बी है वो एक दिन में 6 काम करता है। कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया है, किसने? बी अगर 10 दिन तक वो काम करेगा तो कितना काम करेगा? तो भाई बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। अगर बी जो है एक दिन में 6 काम करता है तो 10 काम कितने, एक दिन में 6 काम तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। एक दिन में 6 काम तो 10 दिन में 60 काम। टोटल कार्य 90 था, 90 में से अगर आपने 60 काम कर लिया है तो बचा कितना काम? तो आप कहेंगे शेष काम जो बचेगा, जो शेष काम बचेगा वो होगा 90 माइनस कितना काम होगा? 60। तो 90 माइनस 60 यानी 30 काम बचेगा। अब ये 30 काम करेगा कौन? जो काम छोड़कर चला जाएगा, जो बचेगा वही काम करेगा, अर्थात ए बी चला गया तो बचा कौन? ए। अब ये काम करेगा कौन? ए करेगा। कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो बताओ 6 काम 5 काम अगर एक दिन में करता है तो 30 काम कितने दिन में करेगा? तो 5 1 5 5 6 30 यानी 6 दिन में करेगा। आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिएगा कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखो जो 18 से कटे 90 से कट जाए। 18 और 90 से कटने वाला एक ऐसा नंबर 90 हमने लिखा, यानी एलसीएम लिखा। 18 पंचे 90, एक दिन का कार्य ए का आ गया 5 और 15 छक्का 90 यानी बी का एक दिन का काम 6 आ गया। बातें क्लियर हो रही हैं? अब कहता है कि बी 10 दिन तक कार्य करता है और छोड़कर चला जाता है, तो बी अगर 10 दिन तक कार्य करेगा तो एक दिन में 6 काम तो 10 दिन में 60 काम। 90 में से 60 काम हो गया तो बचा 30 काम, और 30 काम करेगा कौन? जो बचा हुआ व्यक्ति है, जो किसने काम नहीं छोड़ा है। काम किसने नहीं छोड़ा? ए ने। और एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। अगर एक दिन में 5 करता है तो 30 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 6 दिन में करेगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जब बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। तो समझिएगा, जो ए व्यक्ति है एक कार्य को 20 दिनों में करता है, लेकिन बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद से ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो समझिएगा, यहाँ पे सेम प्रश्न वैसे ही दिया गया था। टी डब्ल्यू कितना होगा? यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा? तो 12 और 20 से कटने वाला एक ऐसा नंबर लिखो जो 12 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो यानी आप लिखेंगे यहाँ पे 60, यानी 20 तियाँ 60, 12 पंचे 60, एक ऐसा नंबर लिखना है। तो 20 तियाँ 60 यानी 3 हो जाएगा, यहाँ 12 पंचे 60 यानी 5 हो जाएगा। इतनी क्लियर है? ऐसा लिख लिया, एक दिन का काम हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी ने कितने दिन तक किया? 9 दिन तक। बी एक दिन में काम कितना करता है? बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। एक दिन में 5 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 45 काम हो जाएगा। अगर बी ने 45 काम कर ही लिया है तो आप कहेंगे काम बचा कितना? 60 काम टोटल था। टोटल वर्क कितना है? 60। 45 अगर हो गया है तो बचा कितना काम है?
तो आप कहेंगे कि जो शेष काम बचेगा, शेष कार्य जो बचेगा वो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 45 हो चुका है, 60 करना था तो 15 ही बचा, 15 बचा। 15 काम शेष बचा। अब ये काम करेगा कौन? जो व्यक्ति छोड़कर चला गया है वो तो करेगा नहीं, जो बचा हुआ है वही करेगा, अर्थात कौन करेगा? ए करेगा। इस काम को ए करेगा और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो बताओ 15 काम कितने दिन में होगा? तो आप कहेंगे 5 दिन में होगा, क्योंकि 3 का नाम 3, 3 पचे 15, यानी कितने दिन में होगा? 5 दिन में होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा, तो कितने दिन में कर पाएगा? 5 दिन में कर पाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आसान तरीके से, कोई ट्रिक नहीं है, आराम से करिए आप लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है पी और क्यू एक काम को क्रमशः, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति पी था और दूसरा व्यक्ति क्यू था। पी और क्यू अलग अलग है, क्रमशः बोला गया है, पी और क्यू अलग अलग व्यक्ति हैं। यानी पी किसी कार्य को 15 और क्यू किसी कार्य को 15 और 10 दिन, यानी 15 दिन और कितने दिन? 10 दिन। 15 दिन बोला गया और क्या बोला गया? 10 दिन बोला गया। यानी पी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, क्यू किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 15 दिन में समाप्त कर सकता है और 10 दिन में समाप्त कर सकता है। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन बाद पूरा कर सकता है? समझो, यहाँ पे TW आप फाइंड कर लीजिए। एक ऐसा नंबर लिखो जो दोनों से कटे, यानी 30, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, यानी 5 दिन बाद छोड़ता है, यानी 5 दिन तो काम करता है ना कंटिन्यू। जो 5 दिन काम करेगा तो एक दिन में क्यू कितना काम करता है? आप समझो पहले, क्यू जो है काम शुरू करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, और 5 दिन बाद छोड़ेगा, यानी 5 दिन तो काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा? 15 काम हो जाएगा। अच्छा, 30 काम हमको टोटल करना था, कुल काम कितना था? 30 था। 30 में से हमने 15 कर लिया, तो बचा कितना काम? 15 काम बचा। अब ये 15 काम करेगा कौन? 15 काम करेगा पी। क्वेश्चन में क्योंकि यही पूछा भी गया, पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो पी करेगा, पी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो बताओ 15 काम कितने दिन में करेगा? 2 से 14, 2 से 14, 1/2 दिन में, यानी 7.5 दिन में काम पूरा करेगा। कितने दिन में? 7.5 दिन में काम पूरा करेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। तो टोटल कार्य 7.5 दिनों में पूरा कर देगा। नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? समझिएगा, ए और बी, कौन कौन है यहाँ पे? ए है और कौन है? बी। ए और बी एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में। ए और बी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद, परंतु क्या हुआ कि 2 दिन बाद वो काम छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, ये 2 दिन तो काम करेंगे साथ में, 2 दिन साथ में काम करेंगे, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर ये एक दिन में जो काम करेंगे 1/3 काम करेंगे। एक दिन में अगर 1/3 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा किया तो 2/3 आ गया। अच्छा, कुल काम कितना हुआ? ये हो गया हमारा कुल काम हो गया, यानी कुल कार्य हो गया। कितना कार्य हुआ? 3 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना काम? तो आप कहेंगे 1/3 जो था ये हमारा शेष कार्य था। क्या था?
शेष कार्य था, ये शेष कार्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है कुल कार्य, और किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य, जो किया गया कार्य है वो 2 है। 3 में से अगर 2 काम हो गया तो 1/3 काम बचा हुआ है, यही काम शेष है। ये काम अभी बाकी है करने के लिए, तो ये काम अभी होगा। तो अब क्या होगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब क्या होगा कि बी काम छोड़ देगा, तो बी जब चला जाएगा यहाँ से तो बचेगा कौन, केवल ए बचेगा। अब जो ए काम बचा है ये ए ही करेगा। तो कहता है कि बी काम छोड़ दिया, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, यानी जो एक काम बचा हुआ है इसी को पूरा करने में 2 दिन और लग गए हैं, इसको पूरा करने में 2 दिन और लग गए, तो 1 का मान 2, तो 3 का मान कितना होगा, 6। यानी जो ए की कार्य क्षमता आ गई, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है कि नहीं, बताइए। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमने बताया ना, एक काम 2 दिन में तो 3 काम 6 दिन में। तो ए का हमने निकाला कि जो ए है वो किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो समझिएगा, यहाँ पे बोला गया है ए प्लस बी किसी कार्य को 3 दिन में, और ए सिंगल हमने निकाला है 6 दिन में। तो टोटल कितना आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो 6। यहाँ पे कितना आएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पे 6 का नम 6। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में एक ही काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक ही काम करेगा। तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में ही करेगा। यानी ए और बी बराबर हो गए, ए का भी 6 दिन आया था और बी का भी 6 दिन आया। बी भी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। ए भी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में वो लोग एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में वो लोग एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए 6 काम 6 दिन में होगा। नोट करिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ये समझेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक सप्ताह में, ए जो है एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी वही कार्य जो है एक पखवाड़े में, एक पखवाड़े का मतलब कि एक पक्ष, यानी जो 15 दिन में कर देता है। ठीक है, 15 दिन में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए अब कैसे लगेगा, अच्छे तरीके से समझिएगा इसको। कहता है कि एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1 सप्ताह में, ये समझो भाई, 1/5 था, ये 1/5। कहता है कि ए जो है एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 काम दिया गया था, एक ही काम हो पाया। एक काम जो हुआ है वो कितने दिन में हुआ है, 7 दिन में हुआ है। अगर भाई एक काम 7 दिन में हुआ है तो 5 काम कितने दिन में होगा, 35 दिन में होगा। और ये कुल काम भी तो है, तो यानी जो ए आया है उसकी कार्य क्षमता 35 आ गई है। यानी ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में बोला गया है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। तो 1/5 का मतलब है कि 5 टोटल कार्य हो गया, कुल काम हो गया। हुआ कितना, 1 भाग। 1 भाग में 1 सप्ताह मतलब 7 दिन लगे, तो 5 काम में 35 दिन लगेंगे। यानी ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए किसी काम को 35 दिन में करता है तो कहता है बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। अगर बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है मतलब कि एक पखवाड़े का मतलब क्या हुआ, 15 दिन में करता है। एक पखवाड़े का मतलब एक 15 दिन में करता है। ठीक है, एक पक्ष में 15 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो जो 35 से भी कटते और
15 से भी कट जाए, 35 से भी कटे और 15 से भी कट जाए, बड़ी दिक्कत की बात है, कैसे लिखा जाए इसको। अब ये तो नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पे आप इसको निकालिए, समझिए। यहाँ पे 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। 15 को हम लोग लिख सकते थे 5 इंटू 3। अब LCM लिखना था, यहाँ पे LCM लिखना था। यहाँ पे LCM में आप जानते हो 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 5 3 लिख दे, 3 5 15, 15 सते 105, कितना आ गया 105। यानी यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 105 लिखना है, TW लिखना है। कोई दिक्कत इतने में तो नहीं हुई होगी, आप लिख सकते हो 105। अब लेकिन हमने इसको 105 जो लिखा, 105 लिखना बेटर था कि 7 इंटू 5 इंटू 3 लिखना बेटर था। 7 इंटू 5 इंटू 3 भी लिख सकते हो आप। 35 है, यहाँ पे लिख दो 35। 7 इंटू 5 35 होता है, कट गया, क्या बचा 3। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर हो गया। 15 था, 3 इंटू 5 15 होगा, क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया ये। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 7 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 7 काम करता है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि बी कार्य आरंभ करके 3 दिनों तक कार्य करता है। बी कार्य आरंभ करेगा और 3 दिन तक कार्य करेगा, तो बी को कार्य करा दीजिए भाई, क्योंकि बी कार्य आरंभ भी करेगा और 3 दिन तक कार्य करेगा। तो बी एक दिन में 7 काम करता है, 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 दिन में 21 काम कर लेगा, 21 कार्य कर लेगा। कितना कार्य कर लेगा, 21 काम कर लेगा। 21 काम अगर ए ने कर ही लिया है तो बताओ काम बचा कितना है, कोई दिक्कत नहीं। 105 काम हमारा टोटल था, इसमें से 21 काम अगर हो ही गया है तो बचेगा कितना, इधर से 4 बचेगा और इधर से 8 बचेगा। यानी 84 काम हमारा टोटल बचा हुआ है। अभी शेष काम कितना बचा हुआ है, 84। अब ये 84 काम जो बचा हुआ है ये करने कौन आएगा, जो व्यक्ति अभी बचा हुआ है वही व्यक्ति करेगा। तो कार्य छोड़कर गया कौन है, बी, तो बचा हुआ कौन है, ए। अब ए काम करेगा तो उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः हुआ उसे कितने दिन में पूरा करेगा, वही का प्रश्न सेम है। तो बताइए शेष कार्य कितना है, 84। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 84 काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 3 दूना 6 और यहाँ पे 2, 3 8 24, कितने दिन में करेगा, 28 दिन में करेगा। यानी जो ए है वो शेष कार्य 28 दिनों में करेगा। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझ के प्रश्न करते हैं तो वो इजी बन जाता है, सरल बन जाता है। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। भाई यहाँ पे कौन है, ए, और भी कौन है, बी। ए जो है 12 दिन लेता है, बी जो है 15 दिन लेता है। ए 12 दिन, बी 15 दिन लेता है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलाकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन कार्य किया, समझिएगा प्रश्न को। पहले एक ऐसा नंबर लिखोगे जो दोनों से, तो आप कहोगे 60 यानी 60 होगा, ठीक है। यहाँ पे 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 15 चौके 60 हो जाएगा। ये सब बात समझ में आती है, इतनी बात तो सबको समझ में आ ही रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार्य शुरू करता है और 6 दिन बाद, अब 6 दिन बाद कोई आएगा, 6 दिन तो अकेले ही काम करेगा कौन, ए। ए कार्य शुरू करता है तो ए को काम शुरू करा दो, ए को काम शुरू करा दो। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5। 6 दिन बाद, 6 दिन यानी 6 दिन तक तो अकेले काम करेगा। 6 दिन तक अगर अकेले काम किया तो कितना काम किया, 30 काम। 5 इंटू 6 यानी 30, 5 6 30, यानी 30 काम हो गया है। अगर 30 काम 60 में से हो गया है तो बचा कितना काम, बचा कितना काम, तो आप कहोगे 30 अगर हुआ है तो 30 ही बचा हुआ है, 30 अगर हुआ है तो 30 बचा हुआ है, 30 शेष कार्य बचा हुआ है। तो इसको हेल्प देने कौन आ रहा है, बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। यानी ये जो काम है ए प्लस बी करेंगे, अब ए प्लस बी करेंगे
तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी एक दिन में 4 काम करता है। तो 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 5 4 कितना हो गया, 9। एक दिन में 9 काम, तो बताओ 30 काम कितने दिन में होगा। एक दिन में 9 काम, तो 30 काम कितने दिन में होगा। तो 9 तियाँ 27, बचेगा कितना, 3/3। हम इसको लिख 3 का नाम 3, 3 तियाँ 9, यानी 3 सही 1/3 दिन। 3 सही 1/3 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। जो शेष बचा हुआ था 3 सही 1/3 दिन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता, ए एक कार्य को 24 दिनों में करता है। तो ए किसी कार्य को 24 दिन में करेगा, पूरा कर सकता है। बी उसे 9 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, बी उसे 9 दिन में। सी उसे 12 दिन में, सी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। सी 12 दिन में कर सकता है, सी बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिनों बाद हटा दिए जाते हैं। तो ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा। समझिएगा यहाँ पे, पहले तो ये पुरानी प्रक्रिया है, इतने तो करना ही। 24 9 और 12, एक ऐसी संख्या लिखो जो 24 से भी कटती हो, 9 से भी कटती हो और 12 से भी कटती हो। ये इतना तो आपको तुरंत लिखना, अगर इसमें आप टाइम लगा रहे हो तो पीछे हो फिर आप। ठीक है, इतना तो आपको तुरंत लिखना है। एक ऐसा नंबर लिखना है जो 24 से कटता हो, 9 से कटता हो और 12 से कटता हो। तो सिंपल आप कर सकते हो इसको, नहीं जिसको समझ में आ रहा है वो इधर समझ सकता है। ये 24 को हम लिख 8 × 3 लिख सकते हैं। ये आप जानते हो 3 का स्क्वायर है, ये 3 × 4 लिख सकते हैं। इनमें से 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बाकी क्या है, कुछ नहीं है, 72 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं लिख पाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे, एक एक दिन के कार्य आएंगे। 24 तियाँ 72, 9 × 8, 9 8 72, 12 6 72। ठीक है, अब कह रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। कौन कार्य आरंभ करता है, बी और सी। बी और सी कार्य आरंभ करेंगे। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 6। 8 और 6 यानी एक दिन में काम कितना होगा, 14 काम होगा, क्योंकि ये 8 काम कर लेगा और सी जो है वो 6 काम कर लेगा। तो 8 और 6 यानी 14 काम एक दिन में हो जाएगा। तो ये काम 3 दिनों बाद हटा दिया जाए, 3 दिन तक करेंगे। भाई एक दिन में 14 काम करते हैं तो 3 दिन करेंगे, तो 14 तियाँ कितना हो जाएगा, 42 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 42 काम हो जाएगा। भाई जो बी और सी है, एक दिन में 14 तो 3 दिन में 42 काम हो गया। तो इन्होंने कहा है 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं तो ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा। भाई 72 काम करना था, कितना काम करना था, 72। अब ये 72 काम करना था, इनमें से 42 काम ये लोग कर चुके हैं, तो बचा कितना काम। तो आप कहोगे सर 30 काम बचा हुआ है इसमें। कितना काम बचा हुआ है, 30 काम। अब ये 30 काम जो बचा हुआ है, ये करने कौन आएगा, ए करने आएगा। कौन करने आएगा, ए, क्योंकि ये ही बचा हुआ है, बाकी को हटा दिया गया क्योंकि वो काम सही नहीं कर रहे थे। तो ए काम करने आएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहोगे ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 10 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।